हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे LL1 पार्सर, जिसको प्रेडिक्टिव पार्सर भी कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अक्सर 10 मार्क्स का 99% आता है। 1% नहीं आया तो अपनी नसीब खराब है भाई। LL1 पार्सर या प्रेडिक्टिव टेबल पार्सर, कोई भी पार्सर पढ़ने के पहले भाई ये तो जान लो कि पार्सर क्या है। अगर अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको आगे क्या बताएंगे। तो अगर आपको कंपाइलर के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो कंपाइलर में 6 फेजेस होते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो कंपाइलर का पहला फेज था लेक्सिकल एनालाइजर, जो क्या करता था, टोकन्स बनाता था। अब टोकन बना के उसने दिया सिंटैक्स एनालाइजर को। तो सिंटैक्स एनालाइजर जो अपना सेकेंड फेज है वही है पार्सर, जो क्या करता है भाई, यहाँ से इनपुट लेगा, यहाँ से ग्रामर लेगा, कुछ ऑपरेशन करेगा और एक पार्स ट्री बना के देगा। तो किसी भी पार्सर का मेन मकसद क्या होता है कि भाई पार्स ट्री जनरेट करना। पार्सर का मेन मकसद क्या होता है, पार्स ट्री जनरेट करना। वो इनपुट क्या लेता है, एक तो लेता है टोकन्स, दूसरा लेता है ग्रामर, जिसको प्रोडक्शन कहते हैं। तो भाई अब देखते हैं कि प्रेडिक्टिव पार्सर कैसा दिखता है। प्रेडिक्टिव पार्सर एक टॉप डाउन पार्सर है और वो कुछ ऐसा दिखता है। वो क्या करता है, यहाँ से भाई ने टोकन्स ले लिए, ये ऊपर जा रहा है, ऐसा जूम करो नीचे, यहाँ से उसने टोकन ले लिए, यहाँ से ले लिया ग्रामर। अब प्रेडिक्टिव पार्सर एक और चीज लेता है जिसको कहते हैं हम पार्सिंग टेबल। समझ रहे हो, इन तीनों को मिला के अपने ऑपरेशन परफॉर्म करता है और फिर क्या बनाता है, पार्स ट्री बनाता है। तो ये आउटपुट क्या देगा भाई हमें, पार्स ट्री, जो कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, तो कोई भी पार्सर का मेन मकसद क्या, पार्स ट्री बनाना। प्रेडिक्टिव पार्सर कितने इनपुट लेता है, 3। पहला क्या होता है, टोकन्स, जिसको इनपुट कहते हैं। सेकंड क्या होता है, ग्रामर, जिसको हम प्रोडक्शंस कहते हैं। और तीसरा क्या है, पासिंग टेबल। तो अब देखते हैं भाई पासिंग प्रेडिक्टिव पार्सर को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए। 4 स्टेप है भाई प्रेडिक्टिव पार्सर को सॉल्व करने के। सबसे पहला है फर्स्ट एंड फॉलो निकालो, जो ग्रामर दिया हुआ है। सेकेंड है पार्सिंग टेबल बनाओ। थर्ड है स्टैक इंप्लीमेंटेशन और फोर्थ है पार्स ट्री। तो भाई अगर आपने मेरा पहला फर्स्ट एंड फॉलो का वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो पहले देखिए, और एक वीडियो देखना पड़ेगा आपको, लेफ्ट रिकर्शन, हाउ टू एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्शन एंड लेफ्ट फैक्टरिंग। क्योंकि भाई जो पार्सर है ना अपना प्रेडिक्टिव और LL1, ये ना लेफ्ट रिकर्शन नहीं लेता। लेफ्ट रिकर्शन क्या होता है पता है, कि भाई एक ही चीज खुद को बार बार बना रहा है। तो टॉप डाउन में जब हम जाएंगे ना तो इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो आप मेरा जब हाउ टू एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्शन का वीडियो देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फर्स्ट एंड फॉलो का वीडियो देखोगे तो आप कहीं भी फर्स्ट एंड फॉलो में कभी नहीं अटकोगे। और ये चीज तो आपको आना जरूरी है, कोई भी पार्सर सॉल्व कर लो भाई। सेकंड, तो फर्स्ट एंड फॉलो में अज्यूम कर रहा हूं कि आपने वीडियो देख लिया है। सेकंड स्टेप है पासिंग टेबल, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा स्टैक इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं और पार्स ट्री कैसे बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन से तो आप अक्सर मिले होंगे भाई, ये तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन है कि ई प्रोड्यूसिंग ई प्लस टी और टी, टी प्रोड्यूसिंग टी इंटू एफ और एफ, एंड एफ प्रोड्यूसिंग ओपनिंग ब्रैकेट और भाई आईडी। ये प्रोडक्शन, तो भाई ये जो क्वेश्चन है, जो ग्रामर है, तो बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अगर आप देखो तो इसमें क्या है, लेफ्ट रिकर्शन। लेफ्ट रिकर्शन यानी ई खुद को प्रोड्यूस कर रहा है, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, अगर मैं इसको ही देखूं, ई प्रोड्यूसिंग ई प्लस टी, वापस से ई प्रोड्यूसिंग ई प्लस टी, वापस से इन्फिनिटी तक जाता रहेगा भाई, जब तक मैं ना टी को प्रोड्यूस ना कर लूँ। तो भाई पार्सर क्या कंफ्यूज हो जाता है, क्या करूँ, किसको लूँ, ई प्लस टी को। ई प्रोड्यूसिंग क्या कर रहा है, ई प्लस टी भी कर रहा है और टी प्रोड्यूस कर रहा है, तो कंफ्यूज होता है, ये जाओगे ये जाओ। इसीलिए हम अक्सर लेफ्ट रिकर्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा लेफ्ट रिकर्शन का वीडियो पहले देखें। तो आफ्टर एलिमिनेटिंग लेफ्ट रिकर्शन को एलिमिनेट के करने के बाद ये कुछ होता है। तो ये मेरा एक्चुअल ग्रामर है। और अक्सर प्रेडिक्टिव पार्सर और LL1 पर पार्सर के सम्स में ऐसे क्वेश्चन ही देंगे आपको, प्री डिफाइंड क्वेश्चन ही दे देंगे आपको, लेफ्ट रिकर्शन देंगे वो लोग ताकि आप मिस्टेक करो। लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि भाई ऐसी मिस्टेक करना ही मत। सबसे पहले देखना कि लेफ्ट रिकर्शन उसमें है कि नहीं है, समझ रहे हो। तो ये लेफ्ट रिकर्शन करने के बाद ये मुझे मिला। अब इसका, ये ग्रामर का मुझे फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है। तो उसका भी वीडियो में मैंने बताया है, इसी ग्रामर का कैसे निकालते हो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो मेरा वीडियो देख चुके हो। तो भाई इसका निकालने के बाद ये कुछ आता है, ई प्रोड्यूसिंग टी डैश, ये मैंने फर्स्ट निकाला, इसका फॉलो निकाला। तो अपना सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप था पासिंग टेबल बनाना। तो मैं बताता हूँ कि पासिंग टेबल कैसे बनाते हैं। तो इसको भी एक टाइम साइड में रख दो भाई, तो पीछे चला जा, तो एक साइड यहाँ। तो पासिंग टेबल बनाने के लिए क्या करना है भाई, नॉन टर्मिनल इधर लिखिए। नॉन टर्मिनल मेरे क्या क्या है भाई, नॉन टर्मिनल क्या होते हैं, जो खुद कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ई
ई डैश टी, टी डैश एफ। और टर्मिनल जो खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, टर्मिनल यानी क्या, प्लस स्टार आई डी ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, तो प्लस स्टार आई डी ओपनिंग ब्रैकेट। हाँ, एप्सिलॉन मेरा एक टर्मिनल नहीं है, एप्सिलॉन मेरा टर्मिनल नहीं है, तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं लिखूंगा, लेकिन डॉलर जरूर लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये फॉलो में आता है। तो भाई एप्सिलॉन इस लाइन में कभी मत लिखियो पासिंग टेबल पे, इसमें क्या लिखेंगे हम, डॉलर लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार बनाने के बाद अपना टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा, किस तरह से दिखेगा, इस तरह से, नॉन टर्मिनल, ये सारे मेरे नॉन टर्मिनल्स हैं और ये मेरे टर्मिनल्स हैं। तो मुझे अब ये खोके भरने, मुझे क्या करना है, ये खोके भरने, तो चलो खोके भरते हैं भाई, ठीक है। तो कैसे भरने का, तो सबसे पहले तो इन बॉक्स में किसमें किसमें क्या भरना है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो देखना है किसका, ई के बॉक्स में भरना है, तो देखने का कि ई का फर्स्ट क्या है, ई का फर्स्ट क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड आई डी। तो भाई इधर और इधर कुछ आने वाला है, इतना हमेशा याद रखना। ई का फर्स्ट क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड आई डी। अब ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है ओपनिंग ब्रैकेट, देखूंगा ई क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टी ई डैश, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टी ई डैश। तो पहले क्या, टी प्रोड्यूस कर रहा है, टी प्रोड्यूस कर रहा है एफ, एफ प्रोड्यूस कर रहा है ओपनिंग ब्रैकेट एंड आई डी। इसका मतलब इन दोनों को प्रोड्यूस करने वाला यही बंदा है, तो इसको लिख दो कि भाई ई प्रोड्यूसिंग टी ई डैश, उसी तरह से ई प्रोड्यूसिंग टी ई डैश, समझ रहे हो। हाँ, अब देखो कि ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं ई डैश, ये लाइन हो गई भाई, ये खत्म। अब देखते हैं ई डैश, तो ई डैश का फर्स्ट क्या है, प्लस है और एप्सिलॉन है, हैया एप्सिलॉन आ गया। लेकिन मेरे यहाँ पे टर्मिनल में तो एप्सिलॉन है ही नहीं, तो एप्सिलॉन का भाई उसका नियति बाद में देखते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट को अपना काम कटा दे। तो ई डैश प्लस का प्रोड्यूस कर रहा है, ई डैश प्रोड्यूस कर रहा है प्लस टी ई डैश तब, तो प्लस में क्या करेगा, ई डैश प्रोड्यूसिंग प्लस टी ई डैश। अब आ गई भाई एप्सिलॉन की बारी, किसकी, एप्सिलॉन की। तो जब अगर आपके फर्स्ट में एप्सिलॉन है ना, तो ई डैश के फॉलो में देखने का, समझ रहे हो, तब उसके फॉलो को चेक करने का। ई डैश का फॉलो क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर, क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर। तो क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर भाई आपने तो बोल दिया, लेकिन मैं बॉक्स में क्या भरूंगा, तो बॉक्स में क्या लिखना है, ई डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, ई डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, समझ रहे हो, क्या आएगा, ई डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, ई डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन। तो ये लाइन मेरी हो गई। अब आ जाएगा थर्ड में, तो टी का फर्स्ट क्या है, टी का फर्स्ट है क्लोजिंग ब्रैकेट आई डी, और इसकी कुछ दो प्रोडक्शन है, नहीं भाई एक ही प्रोडक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, क्लोजिंग ब्रैकेट और आई डी में क्या आएगा, टी प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश, टी प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश। अब क्या आ गया भाई, टी डैश का फर्स्ट, टी डैश का फर्स्ट क्या है, स्टार और एप्सिलॉन। तो भाई एप्सिलॉन का बाद में देखूंगा, सबसे पहले मैं स्टार, तो स्टार का प्रोड्यूस कर रहा है, टी डैश प्रोड्यूस कर रहा है, स्टार इज टी डैश इज इक्वल टू स्टार एफ टी डैश, तो इस टाइम पे वो स्टार प्रोड्यूस कर रहा है, तो टी डैश इज इक्वल टू स्टार एफ टी डैश, ठीक है। अब आ गया एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन आ गया, तो मैं क्या बोला था कि हम क्या देखते हैं, फॉलो देखते हैं। तो फॉलो कौन है, प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट डॉलर, तो उस जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, डॉलर में क्या लिखेंगे, टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन। उसी तरह से अब देखेंगे एफ, एफ का फर्स्ट क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी, एफ का फर्स्ट क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। तो एफ ओपनिंग ब्रैकेट कब बना रहा है, एफ ओपनिंग ब्रैकेट बना रहा है यहाँ पे, ये प्रोडक्शन में, तो ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे, तो एफ प्रोड्यूसिंग, हाँ, लेकिन आईडी कब बना रहा है, एफ इज प्रोड्यूसिंग आईडी हियर, एफ प्रोड्यूसिंग आईडी हियर। तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा प्रेडिक्शन टेबल, जिसको कहते हैं हम पासिंग टेबल। तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया भाई। स्टेप 2 इजी था, बहुत इजी था। क्या करना था, सबसे पहले किसी भी अगर नॉन टर्मिनल का बनाना है, तो सबसे पहले फर्स्ट देखने का और देखने का वो कब प्रोड्यूस कर रहा है। तो फर्स्ट में अगर एक ही प्रोडक्शन है तो वही लिख दो, अगर दो प्रोडक्शन है तो चेक करो। जैसे यहाँ पे दो प्रोडक्शन थे, एफ क्या प्रोड्यूस कर रहा था, ओपनिंग ब्रैकेट ई प्रोड्यूस कर रहा था और आईडी प्रोड्यूस कर रहा था। तो ओपनिंग पे मैंने ये लिखा है और आईडी पे मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक सेकंड में इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो भाई स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टैक लूंगा, यहाँ आएगा मेरा इनपुट और यहाँ आएगा मेरा प्रोडक्शन।
तो आपको एक इनपुट दिया रहेगा, कहा रहेगा कि भाई आपको अगर पासिंग टेबल आपने बना लिया है तो अब इस इनपुट को हमारे पासिंग ट्री बना के दिखाओ। क्या बनाओ? पास ट्री। तो इनपुट क्या दिया रहेगा? ऐसा ID प्लस ID स्टार ID और आगे आ जाएगा डॉलर। हमें टॉप डाउन, आप लोग क्या कर रहे हैं? टॉप डाउन पासिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक रूट नोड से स्टार्ट करना। अपना रूट नोड क्या है? E। तो अब हमें क्या करना है? हमें इस टेबल के बेसिस पे इसको पूरा खत्म करके यहाँ पे लास्ट में क्या बचाना है? डॉलर और डॉलर, और इसको पूरा पास करना है। क्या करना है? पास करना है। कैसे करना है बता दे। सबसे पहले क्या करना है कि ई पे आईडी पे देखना है, ई को आईडी पे देखना है। ई आईडी पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टी ई डैश। तो ई को हटा के लिख दो टी ई डैश डॉलर, ये एज इट इज आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी डॉलर। अब देखना, तो ये आप लिखना है कि ई प्रोड्यूसिंग टी ई डैश, ये हमेशा लिखते जाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को पास ट्री बनाने को। अब देखना है टी आईडी पे, टी आईडी पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एफ टी डैश, एफ टी डैश। अब ये टी प्रोड्यूस किया, ई डैश एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा? एट इज इट। यहाँ पे डॉलर आएगा, आईडी इनपुट फिलहाल मेरा एज इट इज ही है। और क्या हुआ? टी क्या प्रोड्यूस किया? एफ टी डैश प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब मेरा एफ आईडी पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एफ मेरा आईडी पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आईडी प्रोड्यूस कर रहा है। एफ प्रोड्यूसिंग आईडी, आईडी टी डैश ई डैश डॉलर, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, और वो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एफ प्रोड्यूसिंग आईडी। अब अगर आप देखोगे तो ये आईडी और ये आईडी क्या हो गया? कैंसल। तो उसी तरह से पूरा कैंसिल होगा, तो हम पूरा करने नहीं बैठेंगे भाई, शाम हो जाएगी। ये मैंने आपको करके रखा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ही सॉल्व करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया भाई? ये आईडी और ये आईडी कैंसिल कर दिया। अब हम आगे नीचे टी डैश ई डैश डॉलर प्लस आईडी स्टार आईडी डॉलर। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे आईडी आईडी सिर्फ कैंसिल हुई है। अब हम देखेंगे टी डैश को प्लस पे। तो भाई टी डैश अपना प्लस पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एप्सिलॉन, यानी कुछ नहीं। तो टी डैश खुद ब खुद हट जाएगा। क्या होगा? खुद ब खुद हट जाएगा। तो टी डैश हट गया, टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या बचा? ई डैश। तो ई डैश प्लस पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है हम देखेंगे। तो ई डैश प्लस पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टी प्लस टी ई डैश। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? प्लस टी ई डैश। तो ई डैश प्लस पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? प्लस टी ई डैश। तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस टी ई डैश, इनपुट एज इट इज जो मेरा ऊपर का था। अब मैं क्या करूंगा? ये प्लस कैंसिल, और ये जो बची चीज है उसको एज इट इज नीचे लिखूंगा। क्या लिखूंगा? नीचे लिखूंगा। तो टी ई डैश डॉलर आईडी इंटू आईडी डॉलर। अब क्या करूंगा? टी को आईडी पे देखूंगा। टी आईडी पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एफ टी डैश। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एफ टी डैश ई डैश एज इट इज डॉलर एज इट इज इनपुट एज इट इज। अब एफ आईडी पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एफ आईडी पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आईडी। तो एफ आईडी पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आईडी। तो आईडी टी डैश ई डैश डॉलर आईडी स्टार आईडी डॉलर। एफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आईडी। आईडी आईडी क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब मैं देखूंगा कि टी डैश स्टार पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है। ये एज इट इज मैंने लिख दिया। टी डैश स्टार पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? तो टी डैश स्टार पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्टार एफ टी डैश। तो उसको मैंने लिखा टी डैश स्टार पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्टार एफ टी डैश। और वो प्रोडक्शन में नीचे लिखते जाऊंगा। ये क्यों लिख रहा हूँ कि मैं आगे आपको बहुत बताऊंगा कि इससे मेरी पूरी पास ट्री बनने वाली है। तो हम सोचते हैं कि भाई ये क्यों लिखे, नहीं भाई ये लिखना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। तो स्टार स्टार आ गया भाई, स्टार स्टार भी कैंसिल। उसी तरह से एफ आईडी पे क्या बना रहा है? एफ आईडी पे क्या बना रहा है? आईडी बना रहा है। तो आईडी आईडी बन गया, आईडी पे कैंसिल। अब देखो डॉलर मिल गया। अब आप बोलोगे अभी आगे क्या करूँ भाई, ये तो खत्म हो गया। नहीं, हमें इन चीज़ों को भी खत्म करना है, तो इसीलिए तो हमें एप्सिलॉन बनाया था। अब देखते क्या होता है। टी डैश डॉलर पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टी डैश डॉलर पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एप्सिलॉन, यानी कुछ नहीं। तो टी डैश खुद ब खुद हट जाएगा। तो टी डैश ने कल्टी मार ली। अब ई डैश डॉलर पे क्या बना रहा है? ई डैश डॉलर पे क्या बना रहा है? एप्सिलॉन। तो ई डैश ने भी कल्टी मार ली। जब आपको डॉलर डॉलर दोनों सेम मिल जाए, मतलब आपका इनपुट एकदम राइट है भाई, आपका ग्रामर एकदम सही है और आपका पास ट्री बन सकता है, और ये एक प्रेडिक्शन पार्सर है, समझ रहे हो। जब आपको दोनों टेबल डॉलर एकदम बराबर मिल जाए तो आपकी पार्सिंग हो गई है, और आप कह सकते हो कि दिस ग्रामर इज परफेक्टली परफेक्ट। तो अब देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाए। क्या कैसे बनाया जाए? पास ट्री। मैं कब से कह रहा था भाई ये इसका ध्यान रखो, इसका ध्यान रखो, इसका ध्यान रखो। क्यों रखो भाई? तो अब बता दो क्या करना है भाई, इसका ध्यान क्यों रखना है। ई ने क्या प्रोड्यूस किया था?
पी ने प्रोड्यूस किया था टी ई डैश। अभी टी ई डैश क्या बना रहा था, एफ टी डैश, ठीक है। एफ क्या बना रहा था, आई डी। टी डैश ने क्या बनाया, एप्सिलॉन। ई डैश ने क्या बनाया, प्लस टी ई डैश, प्लस टी ई डैश, ठीक है। अभी टी ने क्या बनाया, टी ने बनाया एफ टी डैश, एफ टी डैश। एफ ने क्या बनाया, वापस आई डी बना लिया भाई। अब टी डैश ने क्या बनाया, स्टार एफ टी डैश, ठीक है। अब एफ ने क्या बनाया, आई डी। टी डैश ने एप्सिलॉन, इसने एप्सिलॉन। इसीलिए मैं कह रहा था आपको फिर वापस बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं, यही कैसे इसको खोलते रहो, एक एक चीज को बन गया आपका आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी, द पास्ट इज क्रिएटेड, दैट्स इट। ये सबसे टफेस्ट सम था, इससे टफ कुछ आ नहीं सकता, इसलिए मैंने आपको टफेस्ट सम बताया, वो भी बहुत ईजी से। हाँ तो ये तो हो गया भाई, सबसे बेसिक हो गया कि प्रेडिक्टिव पार्सर क्या होता है और उसके सम्स। मैं जानता हूँ कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने डाले हैं, 2-4 सम्स डाले हैं बहुत अच्छे से सॉल्व करके, और इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करने का वो बताया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं एलआर पार्सर का, तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक करें। थैंक यू सो मच।